अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक हैं, फिट फाट हैं। सबसे पहले हम ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फ़न के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। जो कि पहले ट्रेजर सबको पता है ट्रेजर एनएफटी था। अभी सबका बायोडाटा उनको उसमें चेंज हो रहा है। और जैसा कि मैं आपको साथ साथ हर चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो कल से ये एक मैसेज जो है ना वो विड्रा का गर्दिश में है, और मैंने भी इसको बड़ा देखा और सोचा समझा है। इसमें कुछ मुझे चीज़ एडिट की हुई नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके सामने कुछ इसकी चीज़ें रखूँगा कि आप उसको जो है ना वो देख लें ख़ुद ही कि ये रियल है या और फेक है। रियल या फेक आपने ख़ुद जो है ना वो तजिया लगाना, जो मेरी नज़र में है वो मैंने आपको बताना है। कि देखें, सबसे पहले तो ट्रेजर फ़न वालों ने जब अपना न्यू जो प्लेटफॉर्म की लिंक है वो उन्होंने जब भेजी, अपनी ट्रेजर फ़न की जो लिंक थी, उस लिंक को भेजने के साथ ही अगर किसी ने ये जो है ना लिंक को ओपन किया और साथ ही उसमें अपना अकाउंट कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट के बाद उसने डिपॉज़िट कर लिया, डिपॉज़िट के बाद उसने और सेटिंग उसकी कर ली, सेटिंग के बाद उसने अमाउंट अपनी डाली और फिर विड्रा लगा दिया। विड्रा ऐसे नहीं लगता होता है। तो मैं इसको सादे लफ्ज़ों में फ़ेक न्यूज़ बोलूँगा, इसको मैं फ़ेक मैसेज कहूँगा। क्योंकि सबसे पहली चीज़ फ़ेक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, हर प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ग्रुपों में, सारी जगह पे ये एक मैसेज जो है ना $50 का विड्रॉ सक्सेस का, सारी जगह पे यही चल रहा है। ठीक है, इसको इसलिए मैं जो है ना वो फेक कहूँगा। क्योंकि अगर प्रूफ होता तो फिर कम से कम किसी एक बंदे का मैसेज पूरी कम्युनिटी में नहीं चल रहा होता, बल्कि कोई ना कोई 50 से हट के भी किसी का कोई 60 70 80 100 वाला, या किसी का 50, किसी और का 50 जो है ना वो गर्दिश में होता। लेकिन ये एक ही मैसेज है जिसकी वजह से जो है ना इसको मैं रियल नहीं समझता हूँ। ठीक है, दूसरी बात मैं जो जो कह रहा था कि भाई एक बंदे ने कंपनी ने लिंक दिया ट्रेजर फंड का, उस लिंक में एक बंदा चला गया, उस लिंक में सबसे पहले उसने जो है ना वो अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, वो ऑथेंटिकेटर बाउंड करना, उसमें एड्रेस लगाना, तीनों एड्रेस लगने हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ कैसे लगाने हैं और कौन कौन से लगाने हैं। लेकिन जब आप इसकी सारी अकाउंट की सेटिंग कर लेते हैं, अकाउंट की सेटिंग करने के बाद आपको 72 आवर्स, जो इनका पहले रूल था, ट्रेजर फंड में भी इनका यही रूल है कि आप कोई भी सेटिंग आप अपने ट्रेजर फंड के अकाउंट में कोई भी सेटिंग करते हैं तो आपका विड्रा 72 आवर तक आप उसमें विड्रा नहीं ले सकते। तो सेम इसी ट्रेजर फंड में भी अगर एक्टिविटी आप कोई करते हैं सेटिंग में, तो आपका विड्रा 3 दिन तक आप नहीं लगा सकते। 72 आवर का वो ऑप्शन देगा। सबसे पहली बात, जब लिंक आया, लिंक के बाद एक बंदे ने सेटिंग की, सेटिंग के बाद 3 दिन तक वो विड्रा वैसे भी नहीं ले सकता। अच्छा, उसने चले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने जो है ना डिपॉज़िट पहले दिन ही कर ली और सेटिंग भी सारी कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद 3 दिन तो वो ऑलरेडी जो है ना विड्रा नहीं ले सकते। अब अगर उसने 3 दिन जो है ना वो निकाल के तो फिर विड्रा लगाया, और वो विड्रा आपका 3 से 4 दिनों में आता है। 72 आवर्स टू 96 आवर आपका विड्रा आता है। तो विड्रा आने में भी उसको 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो ये मैसेज जो है ना, ये थोड़ा सा किसी ने जो है ना फेक न्यूज़ बनाने के लिए थोड़ी सी जल्दी कर दी, जिसकी वजह से मुझे जो है ये फेक न्यूज़ लग रही है कि ये जो कल से जो है ना सारे ग्रुपों में सोशल पे बड़ी जो है ना गर्दिश कर रहा है। सारे कह रहे हैं कि बस ट्रेजर फंड ने विड्रा ओपन कर दिए और विड्रा सारे के शुरू हो गए हैं, ये देखें प्रूफ, ये देखें प्रूफ। और तकरीबन 99% जो है ना वो यही मैसेज एक चल रहा है, जो कि फ़ेक ही समझ लें, फ़ेक ही होगा और फ़ेक ही है। अब चले जाते हैं कि जी जिस जिस बंदे ने टोकन ले लिए, जिस जिस बंदे ने वर्क स्टार्ट कर दी है, सबसे पहली बात मैं फिर यही कहूँगा, कमेंट्स में मुझे कुछ दोस्तों के यही मैसेज आए हैं कि देखें, इसमें आप फ़िलहाल डिपॉज़िट नहीं करें। हमने डिपॉज़िट किया हुआ है और आप लोगों को, व्यूअर्स को बताने के लिए
ताकि लोगों का नुकसान ना हो। हमने एक तजर्बा करना है, आगे आपको हमने बताना है हमारे साथ क्या कुछ होगा। अगर हम इसमें प्रॉफिट लेते हैं, हम अपनी अमाउंट रिकवरी करते हैं, हम अपनी सारी अमाउंट का किसी थोड़ी बहुत भी एक विड्रा भी हमारा सक्सेस होता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन तब तक जो है ना इसको मैं रियल नहीं समझूंगा जब तक मुझे कोई ख़ास प्रूफ के साथ कोई मैसेज सक्सेस का विड्रा का नहीं आएगा। उस टाइम तक मेरे ख़्याल में आप लोगों को भी एतमाद नहीं करना चाहिए ये फ़ेक न्यूज़ पे। तो मैंने इसलिए सबसे पहले डिपॉज़िट किया, डिपॉज़िट के बाद स्टेक वगैरह लगाई, वो मैं आपको एक दफ़ा फिर भी दिखा देता हूँ। अभी हम चले जाते हैं डायरेक्ट जो है ना उस अकाउंट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा अकाउंट है, इसकी डिटेल सारे दोस्तों को पता है, जिन्होंने पहले वीडियो देखी है उनको भी पता होगा कि इसमें मैंने डिपॉज़िट वगैरह सबसे पहले कर दिया था। तो इसमें अब जो है ना आज मेरी स्टेक का तीसरा दिन है, लेकिन अर्निंग का जो है ना स्टेक में आपको पता है जब आप स्टेक लगाते हैं तो अर्निंग नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है। जिस दिन स्टेक लगाएं उस दिन अर्निंग नहीं होती। तो उस दिन मैंने रिज़र्वेशन से इसको जो है ना वो अपनी इनकम ले ली थी। स्टेक मैंने लगा दिया था। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे TUFT टोकन 5000 थे, और आज आप देख सकते हैं आज जो है ना 10,000 टोकन मेरे पास मौजूद हैं। और ये 10,000 टोकन के साथ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी तक कोई रिडम्पशन का ऑप्शन नहीं आया है, और रिडम्पशन का ऑप्शन जो ही आएगा तो मैं सबसे पहले इन टोकन को आप लोगों की वजह से, आप लोगों को दिखाने के लिए एज़ अ प्रूफ कि विड्रा ये मिलता है या नहीं मिलता, तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगा कि ये टोकन जो है ना वो मैंने क्या करने, इनको कन्वर्ट करना है डॉलर में। मैंने ये सेल करने हैं, और सेल करेंगे तो उसके बाद आपको डॉलर मिलेंगे। सेल का भी मैंने बताया था कहाँ पे सेल होते हैं, वो भी आपको एक दफ़ा फिर भी बता देता हूँ। आप जो ही जो है ना अपने अकाउंट में जाते हैं, ये सबसे टॉप पे आपका ट्रेजर फंड लिखा हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है तो ये सामने आपके गेट TUFT आ जाता है। इसको आपने यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने बाय TUFT का ऑप्शन आ जाता है, और इसमें आप बाय कर सकते हैं टोकन। और सेल करने के लिए ये आपने क्रॉस के साथ जो निशान बना हुआ है इसको आप यस करते हैं तो बाय टोकन की जगह दूसरा पेज जो है ना ओपन हो जाता है, जिसमें आप अपने टोकन सेल कर सकते हैं। तो ये सेल करने का तरीका है। जो ही कहने का मकसद ये है कि जो ही मेरे पास जो है ना ये जो अभी स्टेक में मेरे पास हैं, रिडम्पशन अगर हो जाते हैं, जो ही इसको रिडम्पशन का ऑप्शन कंपनी देती है, 2 दिन तो हो गए हैं अभी तक मुझे नहीं मिला। 8 दिन की मैंने स्टेक लगाई थी और 50 चार्जेस कटे थे, $50 चार्जेस कटे थे, ठीक है। तो ये जो है अभी 6 डेज़ अभी भी इसके रहते हैं, रिमेनिंग है। तो जो ही ये कल देखते हैं कल का क्या प्रोसीजर बनता है। अगर अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, रिडेम्पशन का अगर ऑप्शन आ जाता है तो ये रिडीमिंग करने के बाद ऑलरेडी मेरे पास 5,000 टोकन पहले से पड़े हैं, 10,000 ये तो 15,000 बन सकते हैं। अगर ये कल रिडेम्पशन का ऑप्शन आ जाता है तो 20,000 टोकन मेरे पास ऑलरेडी हो जाएगा। 20,000 में 13,125 के जो है ना वो मैं टोकन सेल करूँगा। उसके बाद मेरा $50 आ सकता है, और वो जो ही $50 मेरे पास यहाँ पे जहाँ पे 0.97 वॉलेट बैलेंस है यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 50, तो मैं इंशाल्लाह वो विड्रा लगाऊंगा। और विड्रा प्रोसेस में सक्सेस में जितने भी दिन लगेंगे तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। जो ही सक्सेस होता है या जो भी ऑप्शन आता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो अभी जो है ना सबसे पहली जो बात थी कि ये जो विड्रा का सीन चल रहा है ये बिल्कुल भी मैं इसको फेक कहूँगा। बेशक ये ऑफिशियली लोग फैला रहे हैं, या यूट्यूबर्स और स्कैमर्स लोग वगैरह ये फैला रहे हैं, या कोई लीडर फैला रहे हैं, तो इसलिए इसके बारे में तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैं इसको फेक समझता हूँ। दूसरे नंबर पे रही बात सेटिंग की, सेटिंग सेम सबको पता होगी, ज़ाहिर है अकाउंट सारे चला रहे थे। तो आप सेटिंग में जो ही जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद ये गूगल वेरिफिकेशन आपकी थोड़ी देर रुकेंगे, बाउंड ही लिखा होगा, लेकिन ये जो है ना आपकी नॉट बाउंड होगा। यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आगे आपका ये सारा कुछ जो है ना वो की वगैरह दे देगा। की जो ही आपको मिल जाती है उसके बाद आपने सीधा जाके अथेंटिकेटर पे अपना ट्रेजर फंड लिखना है, जो भी आप नाम देते हैं उसको नाम देने के बाद की पेस्ट करते हैं।
वहाँ पे कोड जनरेट हो जाता है। वो कोड आपने डायरेक्टली यहीं पे आके आपने NFT अकाउंट में लगाना है और जीमेल पे मैसेज आएगा, वो लगाएंगे, आपका अकाउंट जो है ना वो बॉन्ड हो जाएगा। अब हम दूसरे नंबर पे चले जाते हैं। आपने बॉन्ड करने के बाद क्या करना है, जब ये आपका बाइंड हो जाता है अकाउंट, उसके बाद आपने सेटिंग में आते हैं। जिस भी एक्सचेंज में आपको चाहिए अपने विड्रा के अमाउंट, विड्रा आप लगाते हैं, तो वो जिस आपको एक्सचेंज में चाहिए उस एक्सचेंज से आपने ये 3 एड्रेस कॉपी करने हैं। नंबर वा जो है ना, आप बेशक सबसे पहले यहाँ पे TRC20 है तो आप TRC20 जो है ना वो सबसे पहले कर लें। तो ये TRC20 की जगह पे यहाँ एड्रेस आपने सबसे पहले अपनी एक्सचेंज से कॉपी करना है, फिर यहाँ पे लगाना है। आगे जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, अथेंटिकेटर कोड और जीमेल का कोड मांगेंगे, वो आपको सारे को तरीका आता होगा। तो ये आपने यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, बीप का भी लगाना है। और ये NFT ट्रांसफ़र पॉलीगॉन का अभी तक कंपनी ने भी ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए इसमें आपने कुछ भी नहीं लगाना, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी। सोलाना का एड्रेस भी आपने लगाना है। ये तीनों एड्रेस एक ही दफ़ा लगा लें ताकि विड्रा लेने में कोई परेशानी ना बन सके। तो ये सेटिंग आप कंप्लीट कर लें। बाकी विड्रा के बारे में जो है ना, मैं यही सारी बात यही कहूँगा कि डिपॉज़िट अभी तक किसी ने भी नहीं करना। मैंने डिपॉज़िट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 27/4 को डिपॉज़िट किया था, उसके बाद रिज़र्वेशन के बाद मैंने स्टेक लगाई थी। और स्टेक जब तक रिडम्पशन नहीं होती या जब तक स्टेक हटती नहीं है। तो एक और चीज़ मैं आपके साथ ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपको बता दूँ, ये स्टेक जो है ना, अब हमने ये चीज़ भी देखनी है कि स्टेक के ये जो 6 दिन हैं, ये जो ही कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि आपकी जो यहाँ से आप अपनी इनकम जो है ना वो जो ही आप कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट के बाद आपकी NFT चली जाती है कलेक्शन में। कलेक्शन में आपके पास ऑप्शन आता है कि अभी आपने अपनी NFT सेल करनी है या अगेन स्टेक लगाना है। तो वो अब हम ऑप्शन देखेंगे कि अगर सेल करने पे ये हमें जो 2000 USDT लिखी हुई है, जो ऑलरेडी हमारे बैलेंस था और कंपनी ने हमें NFT की सूरत में कलेक्शन में दी हुआ है, जिसका जितना बैलेंस है कलेक्शन में, उसका बैलेंस NFT की सूरत में पड़ा हुआ है सबका। तो जितना मेरा बैलेंस था उसमें मुझे ये सारी NFTs जो है ना वो मिली हुई हैं। तो आया हम ये देखेंगे कि ये 2000 USDT जो है, ये हमारी NFT सेल होती है टाइम पूरा होने के बाद, स्टेक कंप्लीट होने के बाद ये हमारी सेल होती है या नहीं होती। अगर सेल होती है तब भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि ये डायरेक्ट हमें बैलेंस में जो है ना, यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है ना, ये ऊपर वॉलेट बैलेंस में 2000 USDT आ जाएगी। अगर ये उसके 2000 USDT को सेल हम करते हैं, वो 2000 USDT के हमें अगर टोकन देते हैं, तब भी हमारे लिए बहुत बेहतर है कि यहाँ पे हमारे पास, जहाँ पे TFT वॉलेट बैलेंस हमारे पास 5000 है, तो 20,000 के अच्छे खासे जो है ना वो आपके टोकन बन जाते हैं। सॉरी, 2000 के टोकन आपके अच्छे खासे बन जाते हैं। तो अगर हमें 2000 USDT के बजाय 2000 टोकन भी मिल जाते हैं, 2000 के USDT 2000 के टोकन अगर हमें मिल जाते हैं, तो ये 5 लाख टोकन बनता है। अगर 5 लाख टोकन हमें मिल जाता है तो हमारे पास, अगर जिनका बैलेंस ज़्यादा है उनके लिए एक गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं आप। अगर बैलेंस में आ जाए तब भी गुड न्यूज़ है, अगर ये TFT टोकन में आ जाए तब भी गुड न्यूज़ है कि आप जो है ना, आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ था, आपके पास जितने भी एसेट्स थे, आप इनको जो है ना ये सारी NFT जिसके पास बैलेंस ज़्यादा है, तो अगर वो 5 लाख टोकन दे देते हैं तब भी बेटर है कि ये हम स्टेक पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि इनके जो है ना, एक स्टेक के इनके चार्जेस जो है 12,500 टोकन है, तो ये चार्जेस आपके उसी टाइम कटते हैं। तो ये चार्जेस हर NFT के साथ होंगे, हर स्टेक के साथ होंगे। स्टेक आपका बेशक जो है ना वो 200 से 2000 तक जो NFT है, तो जो भी आप स्टेक लगाएंगे उसमें आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वो आपके पास अगर टोकन नहीं है तो आपको टोकन बाय करने पड़ेंगे, अगर आपके पास टोकन है तो फिर आपके ये 12,500 फ़ी स्टेक आपके कटेंगे। और स्टेक मैंने जैसे कि बताया था, आप अगर 3 दिन की स्टेक लगाते हैं तब भी चार्जेस आपके वही हैं। और अगर आप 999 डेज़ लिखा हुआ है, अगर आप मैक्सिमम डेज़ लगाते हैं तब भी जो है ना आपके चार्जेस वही कटने हैं। तो आप डिसीजन ले लें जिसने भी स्टेक लगाना हुआ,
तो पहले फिर भी मैं एक बार यही कहूँगा कि मेरा विड्रा आने दें। विड्रा में आपके साथ बिल्कुल जिस टाइम आएगा उसी दिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों ने मज़ीद जो है ना अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन है उसको आपने यस कर लेना है, ताकि जो भी मैं इस पे वीडियो अपलोड करूँ आप तक फ़ौरन पहुँच सके। और इस न्यूज़ को जो है ना, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिनको लगती है कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, और ज़ाहिर है मैंने कोशिश यही की है कि कोई भी फ़ेक न्यूज़ जो है ना आपको बताऊं, और ना फ़ेक न्यूज़ पे किसी को आगे जो है ना वो अनसुनी बात को मैं आगे फैलाऊं। तो लिहाजा ये आपने क्या करना है, मेरी जो ये वीडियो है इसको ग्रुपों में भी शेयर करना है, और आगे भी आप जिस जिस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं तो वो आप शेयर करें। बाकी मैं आपके साथ जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के साथ, व्यूअर्स के साथ लाजमी शेयर करूँगा। अब तब तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।